सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है एडवोकेट सीमा कुशवाहा। ये वही वकील हैं जो 10 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया कांड के मुजरिमों को फांसी तक पहुंचाएं। हाथरस का केस भी देख रही हैं। इनकी एक अपनी सोच है, अपनी समझ है, इनके पास एक डिग्री है, उसका अध्ययन है। अगर इन्होंने इतने बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं, वो महिलाओं को न्याय दिलाया है, तो निश्चित तौर पर उसका एक संघर्ष भी रहा है। और आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेते हुए इन्होंने बहन जी के कार्यों में, उनके नेतृत्व में विश्वास जताया है। तो हमको, आपको और खास करके जो युवा वर्ग है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो अध्ययन है इनके पास, ये जो एक अनुभव है और एक संघर्ष है, इस संघर्ष के बाद वो न तो कह लीजिए कि बहन जी की जाति की हैं, उनकी जाति की एक पार्टी भी बनी हुई है और बहन जी ने उनको कहीं से टिकट भी नहीं दिया है, कोई लालच भी नहीं दिया है। उसके बावजूद ये बहन जी में अपना विश्वास रख रही हैं, उन पर आस्था जता रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहन जी के शासनकाल को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, और उनका जो संघर्ष है, उस संघर्ष में उन्होंने ये पाया है कि हमारे संघर्ष को मजबूती और संरक्षण बहन जी के शासन में मिल सकता है। महिलाएं बहन जी के शासन में सुरक्षित और संरक्षित हो सकती हैं, उनका उत्थान हो सकता है। और इस विश्वास के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो उनको देख करके हमको बाकी लोगों को भी सोचना समझना चाहिए। जो मीडिया है वो, आप देखिए, एक तरफा दिखा रही है। दूसरी तरफ मीडिया हमारे बहुजन समाज के किसी ऐसे ही व्यक्ति को दिखा रही है या ऐसी पार्टी को दिखा रही है जो हमारा वोट काट सकती है, जिसके अंदर कोई अध्ययन नहीं है, जिसकी कोई महत्वपूर्ण विचारधारा नहीं है। वरना आप देख लीजिए कि बहुजन समाज में एक से एक धुरंधर है, उनको मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि अगर मीडिया बहुजन समाज के कह लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को टीवी पे दिखाना शुरू कर देगी तो लोगों का प्रेम बढ़ेगा। अम्बेडकरवाद की तरफ वो मुखर होंगे, बुद्ध की तरफ वो मुखर होंगे। लेकिन मीडिया हमेशा से ऐसे लोगों को आगे कर देती है जिससे कि बहुजन समाज का जो सही रिप्रेजेंटेशन है, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की जो सही विचारधारा है, उसका रिप्रेजेंटेशन देश के सामने न हो पाए। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा को ठीक से अगर जान ले तो उनसे प्रभावित न हो। हालांकि मैं विषय से भटक रहा हूं, तो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि सीमा समृद्धि कुशवाहा जी ने अगर बसपा का दामन थामा है तो ये आप सभी के लिए मैसेज है, सभी युवाओं के लिए मैसेज है, महिलाओं के लिए मैसेज है कि बसपा श्रेष्ठ पार्टी है। वो एक अच्छा शासन दे सकती है, महिलाओं का अधिकार उसमें सुरक्षित हो सकता है। और मीडिया के बहकावे में मत जाइए। मीडिया सर्वे उल्टा पुल्टा दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है भाजपा से, जबकि 2017 का जो चुनाव था उसमें बसपा दूसरे नंबर पर थी, भाजपा पहले नंबर पर आई थी, सपा तीसरे नंबर पर थी। तो तीसरे नंबर की पार्टी को उठा करके पहले नंबर से कंपीट कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, बसपा लड़ाई में नहीं है। अगर बसपा में लड़ाई में नहीं है तो एक तरफ जो कहते हैं कि बसपा लड़ाई में नहीं, दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं कि बसपा का टिकट करोड़ों में बिक रहा है। तो जो लड़ाई में नहीं है उसका टिकट करोड़ों में कैसे बिक रहा है? जो लोग कहते हैं कि बसपा जो है इनके कहने पे, उनके कहने पे या बिना उसके चल रही है, उसको देखिए कि सीमा समृद्धि कुशवाहा जैसे इंटेलेक्चुअल लोग, संघर्ष करने वाले लोग बसपा में जा रहे हैं। 10-10 पार्टियों के जो है अपनी पार्टियों का विलय कर ले रहे हैं। कई लोग छोड़ करके आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन बसपा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका कहीं कोई चर्चा मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। तो हमको, आपको सोचने समझने की आवश्यकता है। मेरा जो फेसबुक का पेज है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी रीच जो है मिलियंस में व्यू होता है, वो ब्लॉक कर दिया गया। उस पर मैं कोई पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सारे पोस्टों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खुल करके बसपा का समर्थन करिए। बसपा आएगी तो सबको फायदा होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि केवल दलित को या किसी दलित मुस्लिम को या सवर्ण को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। बसपा सर्व समाज के लिए काम कर रही है और बाबा साहब का भी यही उद्देश्य था कि सर्व समाज का भला हो। उन्होंने संविधान लिखा, सर्व समाज को बराबर अधिकार दिया। जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए कुछ अपलिफ्टमेंट का काम किया और उसको इम्प्लीमेंट करने में बसपा शासन सबसे सफल रहा है।
आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी लोगों को धन्यवाद।